रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अंजलि बहुत ही बेशरम और ओपन माइंडेड लड़की थी, लेकिन उसका ये स्वभाव उसकी भाभी पूजा को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। क्या पूजा अंजलि के तौर तरीकों को बदलने में कामयाब हो पाएगी? इन सभी बातों को जानने के लिए देखते हैं इस कहानी को। पूजा बहुत ही सिंपल और संस्कारी लड़की थी। वो नई नई शादी करके अपने ससुराल आती है, जहाँ उसे अपनी ननद अंजलि की कुछ आदतें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि जितनी वो सिंपल थी उसकी ननद उतनी ही मॉडर्न थी, जो कि लड़कियों से ज्यादा लड़कों के साथ रहना पसंद करती थी। एक दिन सुबह के समय वो तुलसी में दिया रखने के लिए बाहर जाती है और देखती है कि उसकी ननद शॉर्ट ड्रेस पहने हुए एक लड़के की बाइक से उतरकर उसे गले लगा रही है, जिसे देखकर हॉल में बैठी अपनी सास ममता से वो कहती है, माँ जी आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूँ आपसे। मुझे ननद जी की ये आदतें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। आप उन्हें को समझाती क्यों नहीं है? मेरी बात तो वो सुनती ही नहीं है। आप ही कुछ बोलिए ना उनको। क्या हुआ बहू, सुबह सुबह तू क्यों टांडव कर रही है मेरे सर पर? एक बार स्टार्ट हो गई बोलना तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। माँ जी मैंने अभी ननद जी को बाहर देखा, छोटे कपड़े पहन रखे हैं उन्होंने, और कपड़े की तो जाने दीजिए, एक लड़की के साथ बाइक पर आई हैं और अब उसे गले भी लगा रही हैं, गली में खड़े होकर। बताओ अगर आस पड़ोस के लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? बहू सच में आज के जमाने में भी तेरी बहुत छोटी सोच है। तुझे देखकर और तेरी बातों को सुनकर बिल्कुल भी नहीं लगता कि तू आज के जमाने की है। इसीलिए तेरी और तेरी ननद की नहीं पड़ती, हमेशा बहस ही होती रहती है। माँ जी आप समझ नहीं रही हैं मेरी बातों को कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। हम मिडिल क्लास के लोग हैं। हमारे यहाँ का माहौल इतना अच्छा नहीं है कि लोग छोटी छोटी बातों पर उंगली उठाने लगते हैं। उस जगह ननद जी का इस तरह से बेशर्मी दिखाना सही नहीं है। पूजा और ममता की सारी बातें दरवाजे पर खड़ी अंजलि सुन रही थी, जिसे सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अंदर आकर कहती है, मैंने आपको दिया रखते हुए देख लिया था। मुझे पता था कि आप अभी जाकर मेरी माँ के कान भरोगी, और देखिए मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था। आप वही कर रही हैं। ननद जी आप गलत समझ रही हैं। मैं यहाँ माँ जी को वही बता रही हूँ जो मैंने अभी बाहर देखा, और आप लोगों को पसंद आए मेरी बात या ना आए, लेकिन ऐसे पब्लिक प्लेस में बेशर्मी दिखाना मेरी नजर में तो गलत है। आज मैं आपको बिल्कुल सही मूड में समझा रही हूँ भाभी जी कि आप मेरी लाइफ और मेरी चीजों से जितना दूर रहे ना उतना ही ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए। इस घर में अभी कुछ समय पहले ही आई हैं आप, और मैं अपनी इस लाइफस्टाइल को हमेशा से जीती आ रही हूँ, जिसमें मुझे कोई बुराई नहीं लगती। इसलिए आप अपने काम से ना काम रखें, वही अच्छा है। अंजलि इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है और अपनी भाभी के बार बार समझाने के बाद भी अंजलि की हरकतों में कोई बदलाव नहीं आता। एक दिन अंजलि कुछ लड़कों को लेकर अपने घर आती है और अपने भाई राजीव और माँ से मिलवाते हुए कहती है, भाई माँ ये मेरे दोस्त हैं कार्तिक और समीर। मैं आज यहाँ आप लोगों से इन्हें मिलवाने लाई हूँ और इनसे आपको कुछ बात भी करनी है। हाँ बोलिए, आप लोगों को क्या बात करनी है, लेकिन प्लीज थोड़ा जल्दी, क्योंकि मैं ऑफिस के लिए ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ। भैया वो क्या है ना, आज मेरा बर्थडे है और ना हम सभी दोस्त ये सोच रहे थे इस बार बर्थडे में ना शहर से बाहर जाकर मनाएं। अंजलि को भी अपने साथ ले जाना चाहते हैं, आप अगर कहें तो। इसमें पूछने वाली क्या बात है? आप सभी लोग इसके दोस्त हैं और हम लोग बहुत ही ओपन माइंडेड हैं। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों के साथ अंजलि को भेजने में। क्यों माँ? हाँ बिल्कुल बेटा, आप लोग जाइए और एंजॉय करिए, यही तो उम्र है एंजॉय करने की। क्या बात है अंजलि, तुम्हारे घर वाले तो बहुत ही ओपन माइंडेड है। मुझे तो लगा था शायद वो तुम्हें जाने से मना कर देंगे, लेकिन मैंने तो तुमसे कहा था ना कि मेरी फैमिली हाँ कर देगी। लेकिन भैया मैं 3-4 दिन घर से बाहर रहूंगी, रात को भी नहीं आऊंगी। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हाँ ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाओ। राजीव और अंजलि की सारी बातें उनसे कुछ दूर खड़ी पूजा सुन रही थी, जिसे सुनकर वो उनके पास आती है और कहती है, देखिए आप लोगों को जो पार्टी करनी है यहाँ कर लीजिए, क्योंकि होली का टाइम है। अभी कुछ दिन बाद होली है और इस टाइम के बाहर का माहौल बिल्कुल भी सही नहीं होता। भाभी मैंने आपको पहले भी मना किया था कि आपको मेरे मामलों में बोलने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपको समझ में नहीं आता क्या? वैसे बहू इतना भी कुछ गलत नहीं कह रही, क्योंकि मैं भी आज अपनी बहन के घर जा रही हूँ और राजीव भी ऑफिस के काम से बाहर जा रहा है, तो पूजा अकेली रह जाएगी। छोड़ बेटा मत जा। पूजा के कहने पर अंजलि का लड़कों के साथ बाहर जाना कैंसिल हो जाता है।
जिस पर अंजलि को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी भाभी को परेशान करने के लिए अपनी माँ और भाई के जाने के बाद और लड़कों को बुलाती है और अपने दोस्त का बर्थडे अपने घर में ही मनाती है। सभी लड़कों के साथ डांस करती है, बियर पीती है। अपनी बेशरम ननद की इस तरह की बेशर्मी को देखकर पूजा को बहुत बुरा लगता है। वो एक कोने में खड़ी ये सब देख रही थी। तभी उसकी पड़ोसन शांति वहाँ आती है और अंजलि को इतने लड़कों के बीच में देखकर कहती है, बहू, तेरी ननद की बेशर्मी तो दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। पहले देर रात में ही लड़कों के साथ घूमती थी, बाहर ही उनसे मिलती थी, लेकिन अब तो घर में भी बुलाने लगी है। ये सब ठीक नहीं है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि होली पर ये तेरी बेशरम ननद क्या गुल खिलाएगी। आंटी जी, आप मुझे ये बताने आई हैं कि होली पर मेरी बेशरम ननद क्या गुल खिलाएगी या आपको कोई और भी काम है? मैं तो यहाँ तेरी सास से मिलने आई थी। माँ जी नहीं है, वो अपनी बहन के घर गई हैं। कल आ जाएंगी, आप तब आ सकती हैं। पूजा की बात सुनकर शांति गुस्से में वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है और होली का दिन आता है। आस पड़ोस के सभी लोग एक दूसरे को रंग लगाकर नाचते गाते होली मना रहे थे। वहीं दूसरी तरफ उसकी ननद अपने दोस्तों के साथ भांग के नशे में क्लोज होकर डांस कर रही थी, जिसे देखकर उसके आस पड़ोस के लोग बातें बना रहे थे, जो पूजा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो चुपचाप रसोई में चली जाती है और सबके लिए नाश्ता बनाने लगती है। तभी कुछ देर बाद वो देखती है कि अंजलि के दोस्त उसे बेहोशी की हालत में उसके कमरे में ले जा रहे थे। तभी वो भी उनके पीछे जाती है और देखती है कि वो अंजलि को बेड पर लेटाकर आपस में कुछ बातें करते हुए कहते हैं, उस दिन तो इसकी भाभी ने सारा मजा खराब कर दिया था और इसे हमारे साथ जाने नहीं दिया था, वरना हम तो कब का इसको अपना बना चुके होते। लेकिन होली पर अपने घर बुलाकर इसने हमें दूसरा मौका दे ही दिया। हाँ हाँ भाई, बात तो सही कही तूने। और वैसे भी इतने भांग के नशे में इसका कुछ याद भी नहीं होगा किसने इसका फायदा उठाया है। वैसे भी अपने घर में ये बेशरम ननद के नाम से फेमस है। होली के त्योहार पर बेशरम ननद के साथ थोड़ी बेशर्मी तो बनती ही है। समीर और कार्तिक की सारी बातें दरवाजे पर खड़ी पूजा सुन रही थी, जो कि उनकी सभी बातों को रिकॉर्ड कर लेती है। और जैसे ही वो दोनों अंजलि के करीब जाने की कोशिश करते हैं, तभी पूजा अंदर जाकर दोनों को खींचकर थप्पड़ मारती है और कहती है, तुम लोगों के अंदर जरा सी भी शर्म नहीं है। ननद जी तुम लोगों को अपना दोस्त मानती है और तुम लोग उनकी बेहोशी का फायदा उठा रहे हो। ऐसे अपनी दोस्ती निभाते हो तुम जैसे लोग। अरे तुम जैसे लोगों की वजह से ही आजकल अच्छे लड़के भी बदनाम होते जा रहे हैं। निकल जाओ अभी के अभी यहाँ से, इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं। पूजा की बात सुनकर दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। थोड़ी देर बाद अंजलि के होश में आने के बाद वो अंजलि के साथ साथ सभी घर वालों को अपनी बनाई हुई वीडियो दिखाती है और सारी बात बताती है, जिसे सुनकर अंजलि को अपनी गलती का एहसास होता है और वो पूजा के सामने हाथ जोड़कर कहती है, भाभी मुझे माफ कर दीजिए। आपने जो मेरे लिए किया मैं उसे कभी नहीं भूल सकती। अगर आप नहीं होती तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। गलती मेरी है जो मैं उनके इतने करीब गई। ना मैं उनकी इतनी क्लोज होती और ना ही उनकी कुछ ऐसा करने की हिम्मत होती। मैं आगे से आपकी सभी बातें मानूंगी और अपना ध्यान रखूंगी। होली में अपने साथ हुए इस हादसे के बाद से अंजलि अपनी आदतों में सुधार करना शुरू करती है और अपनी लाइफस्टाइल को अपने माहौल के अकॉर्डिंग ढालना शुरू करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।